नमस्कार दोस्तों, अब भारतीय सीमा पर तैनात होने वाली है एक ऐसी मशीन गन जो खुद देखेगी, खुद सोचेगी और खुद ही फायरिंग करने का काम करेगी। यानी कि एक ऐसी मशीन जो हमारी भारतीय सेना के अंदर शामिल हो चुकी है और कल के दिन इसका सफल ट्रायल भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी एआई बंदूक जो है भारतीय सेना के द्वारा बनाई गई है जो भारतीय सीमाओं पर तैनात भी कर दी जाएगी। ये आपको दिखाई दे रही है, इसका नाम है LMG AI मशीन, यानी कि लाइट मशीन गन इसका नाम है और इसका कल एक सफल परीक्षण भी हो चुका है। बहुत ज्यादा ऊंचाई वाले स्थान से, तकरीबन 14,000 फीट की ऊंचाई से इसका परीक्षण भी कर लिया गया है। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस मशीन को बनाया किसने है और फिर हम जानते हैं इसकी प्रमुख खूबियां क्या कैसे दुश्मन और दोस्त को पहचानने का काम करने वाली है। अब देखिए बनाया किसने है, तो देहरादून यानी उत्तराखंड के देहरादून का एक डिफेंस एकेडमी है जिसका नाम है BSS यानी कि भारत सपोर्ट एंड सप्लाई कंपनी, और इसके साथ में हमारे इंडियन आर्मी के सैनिक भी शामिल हैं। आप सोचिए जिन बंदूक को, जिन राइफल्स को हमारी इंडियन आर्मी मिलकर रेडी कर रही है वो कितने खतरनाक साबित होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं अब इसकी खूबियों के बारे में। सबसे पहली खूबी इसकी यह है कि ये अंधेरा हो, कोहरा हो, बर्फीला स्थान हो, कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र में अपने आप तरीके से काम करेगी। यानी कि ऐसी मशीन जो अपने आप अपने टारगेट को, चाहे वो अंधेरे के अंदर खड़ा हो, उसको पहचान लेगी। दूसरा, ये जानवर और घुसपैठियों के अंदर फर्क समझेगी। जानवर अगर सामने खड़ा है तो उसके ऊपर फायरिंग नहीं करेगी, पर अगर कोई घुसपैठिया भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करेगी तो फिर उसको ये नहीं छोड़ने वाली। अगर हम इसकी बात करें तो ये 1 मिनट के अंदर कितने राउंड फायर करेगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कितने राउंड फायर ये करने वाली है। तो 1 मिनट के अंदर तकरीबन 850 से लेकर 1000 राउंड फायर करेगी। अगर सामने एक क्या 100-500 दुश्मन भी खड़े हैं तो वो 1 मिनट के अंदर कितनी 1000 गोलियां चला देगी। आप देखो फिर तो इनका बचना नामुमकिन है। उधर पाकिस्तान से कोई पहाड़ी पे चढ़ेगा और ये क्या करेगी, सीधा उसके ऊपर अटैक करके वहीं लुढ़का देगी, वहीं उसको खत्म कर देगी। तो ये बड़ी खतरनाक साबित होने वाली है। अब इसका वजन देखो, वजन भी बहुत कम है। वजन कितना है, 7.65 kg, यानी कि तकरीबन 7.5 पौने 8 kg के आसपास इसका वजन है। बिल्कुल लाइट वेट ये मशीन है, हल्की मशीन गन ये है। इसके साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो ये खुद से सिग्नल भेजेगी और खुद ही डिकोड कर सकती है और कोई इसको डिकोड नहीं कर सकता। इसके ऊपर जो कैमरे, AI जनरेटेड सेंसर वगैरह जो लगे हुए हैं, इससे सबसे खास बात यह है कि ये इसके दुश्मन को भी पहचान लेगी और दोस्त को भी पहचानेगी। दोस्त बोले तो हमारे इंडियन आर्मी को पहचान लेगी और दुश्मन बोले तो पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी आतंकवादी और चाइना की हम बात कर सकते हैं कि चाइनीज सैनिकों को बहुत आसानी से पहचान लेगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आया होगा कि मैम ये दुश्मन को पहचान रही है, दोस्त को भी पहचान रही है। दोस्त को ऐसे पहचान रही होगी कि इंडियन आर्मी की वर्दी पहन के आए हैं। नहीं भाई, जो दुश्मन है अगर वो दाढ़ी वाला दुश्मन भी हुआ ना तो उसको भी 1 सेकेंड के अंदर लुढ़का देगी। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पहचानेगी कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। दूसरा, इसको भारतीय सीमा पे जब तैनात कर दिया जाएगा तो एक मशीन थोड़ी हमने बनाई है, कई सारी मशीनें बनाई है। वो लगातार क्या करेगी, फायरिंग करने का काम करेगी और उनको उड़ाने का काम करेगी। इसके अलावा इसकी सबसे खास बात यह है कि रोबोटिक टेक्निक पर प्रणालित है। रोबोटिक टेक्निक पर कैसे, ये अपने आप को खुद से हवा, दूरी, तापमान के अनुसार ऑटोमेटिक जो है सेट हो जाएगी। यानी कि कितनी दूरी पर इसको लगाया गया है और कितनी दूरी पर इसको फायरिंग करना है ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। दूसरा, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है तो ये अपने पैरों को जमीन में गाड़ देगी। मीन्स इसके नीचे जो ऐसे पाइप लगे होंगे वो ऑटोमेटिक जमीन के अंदर चले जाएंगे और क्या करेगा, अपने आप को स्थिर कर लेगा। जैसे रोबोट करता है ना, चिपक जाता है, ऐसे ही ऑटोमेटिक चिपकने का काम करेगी ताकि ये हवा से हिलेगी नहीं।
और तापमान की अगर हम बात करें तो ठंड आ जाए, गर्मी आ जाए, कुछ भी मौसम हो, हर मौसम के अकॉर्डिंग अपने आप को ये ढाल लेगी। अब दूसरा सवाल आपके माइंड में अगर ये भी आया हो कि ये तो मशीन है, हम इसको कहीं ना कहीं दुश्मन वाले इलाके में, पहाड़ी इलाका जैसे सियाचिन ग्लेशियर, इन सभी इलाकों में फिट कर देंगे। बाई चांस अगर ये नहीं चली तो क्या होगा? तो इसका भी जवाब है, अगर ये मशीन नहीं चली, क्योंकि मशीन है, अगर कभी खराब हो गई या कुछ और मिस्टेक हो गई जिससे अपने आप को सिग्नल नहीं दे पाई, नहीं पहचान पाई, नहीं चला पाई, तो इसके लिए एक रिमोट कंट्रोल भी आने वाला है, जो किसके पास में रहेगा? सैनिकों के पास में रहेगा, हमारी इंडियन आर्मी के पास में रहेगा। और वो दूर से बैठे बैठे ही खाना खाते हुए क्या करेंगे? रिमोट को दबाएंगे और ये फिर से काम करना शुरू हो जाएगी। अब ये ऑटोमेटिक तो चलती है, पर अगर सैनिक इसको चलाएंगे तो और भी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये चलने वाली है। ये इसका बहुत ही खास बात है। तो आइए आपको इसके बारे में थोड़ी चीजें तो समझ में आई होगी। अब हम और भी इसके बारे में जानते हैं कि ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। आप देखिए, ये भारत का ऊपरी हिस्सा है। हम जब भी इंडियन मैप बनाते हैं, हमारे भारत का मैप बनाते हैं, तो हम ऐसा ही बनाते हैं। हम कभी भी इसको अलग नहीं मानते हैं कि पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा नहीं है, है ना। हम इसको आज भी हमारा ही मानते हैं और हम आज नहीं तो कल लेके रहेंगे। इसके लिए हमें इस मशीन की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये है एलओसी और ये है एलएसी, है ना। तो एलओसी पे लगातार क्या है? घुसपैठियां होती है और बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे फायरिंग होती है। अभी अगर 1 सेकेंड में आपसे बात कर रही हूँ, इतने में ही आप एक न्यूज उठा के देखो, आपको यही देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से एलओसी के ऊपर फायरिंग हुई है और हमारी भारतीय सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। इधर से घुसपैठियां आएंगे और ये क्या करेगी? सीधा मारने का काम करेगी। तो ऐसे जटिल इलाके, ऐसे दुर्गम इलाके जहाँ पे हमारे सैनिक तो तैनात है, पर उनकी मदद करने के लिए ऐसी मशीन गन एआई जनरेटेड वाली वहां पे लगा दी जाएगी, जिससे 24 घंटे निगरानी की जाएगी। दूसरा, एलएसी की अगर हम बात करें तो छोटी आंखों वाले चाइनीज सैनिक। छोटी आंखों का मतलब मैंने चाइना के लिए बोला है, कोई पूर्वोत्तर राज्य बिल्कुल भी मत समझिएगा, ठीक है। तो ये भी लगातार क्या करते हैं? हमारे सैनिकों के ऊपर फायरिंग करते रहते हैं। तो अब मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इन छोटी आंखों वालों को भी, और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा इन लोगों को जो हमारे सैनिकों को बार बार परेशान करते हैं और घुसपैठियों का काम करते हैं। तो इन सब पे फायरिंग करने का ये काम करेगी। दूसरा, आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस समय S-400 का कमाल सभी लोगों ने देखा, और ऐसे कई सारे जो है फाइटर जेट भी हमने दूसरे देशों से खरीद रखा है, उनके कमाल भी देखा है। अब ऐसी मशीन जो हमारे सैनिकों के द्वारा बनाई गई है, ऐसी मशीन अगर दूसरे देश भी खरीदेंगे तो भारत का डंका कितना बजने वाला है, क्योंकि मेड इन इंडिया के तहत इसको बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत को ये बल देने का काम करेगा। सोचिए, अगर इस बार तो ऑपरेशन सिंदूर तक सीमित रखा, अगली बार अगर पाकिस्तान ने लड़ाई लड़ने के बारे में सोचा तो उसको बिल्कुल फोड़ के रख देंगे, क्योंकि ऐसी मशीनें और ऐसी चीजों का अब आविष्कार किया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं, अब भारत आने वाले टाइम में किसी और देश के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, बल्कि कोई और देश भारत के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। और उसी को लेकर भारत मेड इन इंडिया के तहत इसको बनाने का काम कर रहा है। कम जनशक्ति से ज्यादा सुरक्षा। ऐसे दुर्गम इलाके जैसे ये सियाचिन ग्लेशियर हो गया, ऊंचा पहाड़ी वाला इलाका हो गया, ऐसे इलाके जो दुर्गम इलाके जहाँ पे हमारे सैनिकों की संख्या एकदम लिमिटेड मात्रा में होती है, कम होती है, उन सभी स्थानों पे क्या करेगी? अपना काम करेगी। आप देखिए, ये सियाचिन ग्लेशियर पे हमारे सैनिक खड़े हैं। अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी भी वहां पे उछालोगे तो सियाचिन ग्लेशियर इतना ठंडा है कि वहां जो गर्म पानी उछाला गया है वो नीचे आएगा तो बर्फ के टुकड़े बन के आएंगे। इनके पास जो खाना खाने के लिए जाता है वो बर्फ में तब्दील हो जाता है। तो आप सोचिए, जहां खाना तक बर्फ में तब्दील हो रहा है, वहां हमारे सैनिकों को सैल्यूट है कि वो किस प्रकार से यहाँ पे ड्यूटी करते हैं। और जब इनके हाथों में या इनके आसपास ऐसी मशीन गन लगा दी जाएगी तो इनको कितना आराम वहां मिलने वाला है। बस यही तो चाहिए कि हमारे सैनिक वहां सुरक्षित रहें, क्योंकि हम एक भी सैनिक की शहीदी सहन नहीं कर सकते, वो चीज भी यहाँ पे होनी चाहिए।
दूसरा, अगर भारत और पाकिस्तान का पारंपरिक युद्ध हुआ, आपस में युद्ध हुआ, तो अगर हम टैंक भी लेके जाएंगे तो टैंक के ऊपर पहले जो मशीनें लगाई जाती थी, मशीन गन लगाई जाती थी, उनको हमारे सैनिकों के द्वारा चलाना पड़ता था। पर जब से LMG जनरेटेड ये मशीन गन वहां पे, ये बंदूक वहां पे लगा दी जाएगी, तो हमारे सैनिक चाहे टैंक को आराम से चलाए, ये ऑटोमेटिक अपना काम करती रहेगी, ऑटोमेटिक ये चलती रहेगी। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम, ये जो ड्रोन मारने का सिस्टम हमारा है, इस मशीन गन को भी अगर इसके साथ लगा दिया जाएगा तो ऊपर से उड़ के आ रहे दुश्मन के ड्रोन, पाकिस्तान वहां से ड्रोन छोड़ेगा और देखेगा कि जाते से ही फूट गया, स्वाहा हो गया उसका। तो ऐसे काम भी यहाँ पे ये मशीन करने वाली है ना। इसके साथ ही रिमोट वेपन्स के साथ में भी ये काम करेगा। दूसरा, अभी हमारे DRDO के द्वारा डॉग रोबोट्स बनाए गए, और ऐसे डॉग रोबोट जो हमने खासकर चाइना की सीमा पर तैनात करने के लिए बनाए हैं, वहां पे ऐसे डॉग रोबोट्स घूमते रहेंगे और उसके ऊपर यह मशीन गन जब फिट कर दी जाएगी तो क्या हाल होने वाला है, आप खुद सोच के देखिए। क्योंकि एक तरफ तो ये रोबोट ऑटोमेटिक ये खुद भी फायरिंग करने के लिए काफ़ी है, पर इसके साथ अगर ये मशीन गन जुड़ जाएगी AI जनरेटेड वाली, तो कितना खतरनाक ये माहौल होगा, देखने लायक होगा। इसके साथ ही आप देखिए कि अभी हमारी इंडियन आर्मी के हाथ में जो राइफल्स है वो थोड़ी सी अलग है, यानी कि अभी तक इनके हाथों में जो राइफल्स थी वो पुरानी, अत्याधुनिक, आधुनिक हो गई है, और अब जो ये नए प्रकार की जो मशीन गन बनाई गई है, हो सकता है आने वाले टाइम में इनके हाथों में वो दे दी जाए। अभी तक हमारे इंडियन आर्मी के हाथ में जो राइफल्स है, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये किस प्रकार की राइफल्स है। तो यहाँ पे देखिए, इसका नाम है नेगेव लाइट मशीन गन फॉर इंडियन आर्मी। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी क्या खासियत है, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इंडियन आर्मी के एक जवान इसको लेके खड़े हैं, और इसकी क्या खासियत बात है और इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर खासियत बात की हम बात करें तो इसके राउंड फायर की हम बात करें तो 1 मिनट के अंदर 600 से 1000 राउंड फायर कर सकती है। ठीक है भाई। दूसरा, अगर हम रेंज की बात करें तो तकरीबन 600 से लेकर 1200 मीटर तक ये राउंड फायर, यानी 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा इसकी रेंज है, उसमें ये फोड़ने का काम कर सकती है। और इसके वजन की बात करें तो ये इसका वजन है 7.5 kg के आसपास। अब आप बोलोगे मैम राउंड, रेंज, वजन सब कुछ तो उसी AI मशीन के समान है, तो इसमें क्या खासियत है? देखो, इसको हमारी इंडियन आर्मी अगर ऐसे लेके खड़ी है तो वो ऐसे ही रहेगी, पर वो ऐसी मशीन है जिसके अंदर ऑटोमेटिक दिमाग फिट है। अगर वो पड़ी है और सामने से कोई दुश्मन आता दिखेगा तो वो उसको ठोकने का काम शुरू कर देगी, पर इसको इंडियन आर्मी को अपने हाथों से चलाना होता है। मैं तो बोलूँ आने वाले टाइम में इनके हाथों में वो मशीन दे दी जाए, ताकि आराम से अगर बैठे भी हो और इधर उधर इनका ध्यान भी हो तो ये मशीन ऑटोमेटिक अपना काम करना शुरू हो जाए, अपना काम स्टार्ट जो है यहाँ पे कर दे। अब और मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि अगर इंडियन आर्मी में आपको जानने का मौका मिले और साथ ही आपको AI जनरेटेड, ये जो AI LMG मशीन बनाई गई है, अगर ये आपको अपने हाथों में दे दे तो आप इसका उपयोग किस प्रकार से करोगे और कैसे सामने वालों को मारने का काम आप करने वाले हो, जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। तो ये एक नए प्रकार की मशीन जो भारत के द्वारा बनाई गई है और खासकर भारतीय सैनिकों के द्वारा इसको बनाई गई है। इसके बारे में जान के आपको कैसा लगा है, आप जरूर से अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा। हमारी इंडियन आर्मी के लिए जरूर से लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।